हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें बेसिक कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में क्या यूज करना है। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या फिर एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, है ना, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अब हमें इन क्वेश्चन में क्या ये कंसेप्ट यूज करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है ट्रेवल विद वेलोसिटी v1 फॉर द टाइम t। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट जो है किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वेलोसिटी v1 से चला टाइम t के लिए। ठीक है ना, फिर एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द सेम टाइम, और सेम टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहीं तीसरे पॉइंट तक, तो मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी v2 से चला और टाइम सेम लग रहा है, t ही लग रहा है ना। तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यानी टोटल टाइम जो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल कितना है? तो हमारे पास टाइम कितना आ गया? t प्लस टी, यानी 2t, है ना। अब हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लें, मान लेते हैं x1 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x2 है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके और इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट यानी x1 प्लस x2। अब x1 की वैल्यू क्या होती है? x1 की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी इंटू टाइम कर दे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी v1 इंटू टी, और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करेंगे? v2 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास? v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइड बाय 2t, है ना। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा? ये v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉडी ट्रेवल्ड हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड द सेकंड हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। और इस केस में भी हमें क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, है ना। अब वो क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं x है ना। तो उसका जो हाफ डिस्टेंस जो है, उसका जो हाफ जो डिस्टेंस है x/2 वेलोसिटी v1 से चल रहा है। हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या किससे चल रहा है? वेलोसिटी v1 से, है ना। यानी ये b c ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ है और किससे चल रहा है? वेलोसिटी v1 से। और इस पूरे का हाफ जो है यानी x/2 bc हो जाएगा, और वो किससे चल रहा है? वेलोसिटी v2 से, है ना। तो इस केस में भी हमें क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना। तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो अब मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम तो गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, और वो कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है?
तो हमें तो क्वेश्चन में दिया हो कि टोटल डिस्टेंस हाफ, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया है x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया x हो गया। अब हमें टाइम की जरूरत है ना। तो अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी v1 से ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, मान लेते हैं t1 है ना, और कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ टाइम लेगा क्योंकि वेलोसिटी अलग वेलोसिटी v2 से ट्रेवल कर रहा है, तो मान लेते हैं टाइम t2 है ना। तो अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ये हम यहाँ पे इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस यानी x/2 v1, ये डिस्टेंस आ गया डिवाइड बाय स्पीड है ना। और t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक t2 इज इक्वल टू x/2, यानी डिस्टेंस कितना है x/2 और वेलोसिटी क्या है v2, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल टाइम t की वैल्यू क्या आ जाएगी t1 प्लस t2 है ना, यानी x/2 v1 प्लस x/2 v2, ठीक है। टोटल टाइम क्या आ जाएगा x/2 v1, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो क्या है टाइम इंटरवल है। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ऊपर वाले में, इस वाले में पुट कर देते हैं इसको और इसको, यानी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या है x है ना, और टाइम कितना आया था x/2 v1 प्लस x/2 v2, यानी हम क्या कर सकते हैं x तो ऊपर है, नीचे x कॉमन ले सकते हैं और 2 को कॉमन ले सकते हैं है ना, यानी x/2 1/v1 प्लस 1/v2 है ना। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, और इस 2 को ऊपर ले आते हैं है ना, यानी 2 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे में ही, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा v1 v2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा v2 प्लस v1 है ना। तो इसको हम जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, अब हम ये तो सॉल्व हो गया, हम इसको क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं है ना। तो v एवरेज क्या हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जो 1/3 ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है विद वेलोसिटी v1, ठीक है, 1/3 ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी v1, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, उसका 1/3 ऑफ डिस्टेंस किससे करा वेलोसिटी v1 से है ना, और नेक्स्ट 1/3 किससे करा वेलोसिटी v2 से, और एंड द रिमेनिंग यानी बचा हुआ डिस्टेंस इन दोनों से क्या कर रहा है वेलोसिटी v3 से ट्रेवल कर रहा है। तो हमें इसमें भी क्या करना है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कैसे होगा, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे गया, पॉइंट ए से बी तक गया है ना, और ए से बी तक गया, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस x है ना। तो 1/3 यानी x/3 का डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है वेलोसिटी v1 से, फिर नेक्स्ट 1/3 किससे कर रहा है, यानी इस पूरे का 1/3 यानी x/3 वेलोसिटी v2 से, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं CD, ठीक है ना। जब C से D गया तो वेलोसिटी v2 से, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है x/3 विद वेलोसिटी v2, एंड जब रिमेनिंग यानी इतना तो 2x/3 हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2x/3, तो ये बचेगा कितना x/3 ही बचेगा है ना, क्यों, क्योंकि x - 2x/3 कर सकते हैं ना, बचा हुआ क्या है x/3 है ना। तो x/3 किससे डिस्टेंस चल रहा है वेलोसिटी v3 से। तो अब हमें क्या करना है,
एवरेज वेलोसिटी, तो इसको कैसे करेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, है ना। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच में डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यानी x। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x। तो अब जो ये ऑब्जेक्ट है ए से सी तक चल रहा है, वेलोसिटी v1 और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? x/3। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? t1, है ना। जो हमने इस वाले में कंसेप्ट यूज किया था ना, वही कंसेप्ट इसमें यूज होगा। तो t1 की वैल्यू क्या होगी? x/3 v1, है ना। और यहाँ से यहाँ तक टाइम मान लेते हैं t2 है, तो t2 कितना होगा? x/3 v2, है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? t3, है ना, क्योंकि डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ना। तो t3 क्या होगा? x/3 v3, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लग जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा? x/3 v1 प्लस x/3 v2 प्लस x/3 v3, ठीक है। तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया, टाइम निकल गया, है ना। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ से यहाँ तक x, है ना। और टाइम कितना लग रहा है? x/3 v1 प्लस x/3 v2 प्लस x/3 v3। ऊपर x को मना रहा है और नीचे 3 को मना रहा है ना। तो उसको कॉमन ले लेते हैं, यानी x/3 1/v1, है ना, प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो हमारा x से x गया, ठीक है। तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना 3, और इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? नीचे में v1 v2 v3, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? v2 v3 प्लस v1 v3, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस v1 v2, है ना। और जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो ये हमारा थर्ड वाले का आंसर हो गया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है।